देखो, जैसे मान लो अगर मैं z को x प्लस आयोटा y ले लूँ, है ना, तो क्या हुआ, मैंने बताया था इसको मैं ऐसे x कॉमा y लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पर ये z आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि ये डिस्टेंस हो गई x और देखो ये डिस्टेंस हो जाएगी y। ध्यान देखो, इसको इससे मिला देंगे तो क्या होगा, ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। ध्यान दो, ठीक है। अब देखो ये O से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, मान लो ये पॉइंट P है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z भी कह सकते हैं, तो OP डिस्टेंस को मॉड Z कहते हैं, इसी को R भी कहते हैं। ध्यान देना, R मॉडलेस Z का सिंबल स्मॉल r भी होता है, ध्यान देना, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, इसको मैं R कह सकता हूँ, R का मतलब मॉडुलस और थीटा का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ Z हो गया। ध्यान दो, आर्गुमेंट ऑफ Z, ठीक है। देखो अब जैसे अगर मैं इसमें cos थीटा का यूज कर दूंगा तो x बाई r हो गया, तो x बराबर क्या हो गया, r cos थीटा। और अगर मैं इसमें sin थीटा का यूज कर दूंगा तो y बाई r हो गया, y बराबर क्या हो गया, बोलो r sin थीटा, ठीक। देखो z इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस आयोटा y। देखो x की वैल्यू हो गई r cos थीटा और y की क्या वैल्यू हो गई, r sin थीटा। देखो r को कॉमन ले लें तो हो गया cos थीटा प्लस i sin थीटा। ध्यान दो, अब देखो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने एक और फॉर्म में लिख दिया, इसको कहा जाता है पोलर फॉर्म, ठीक है। पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी इसको हम कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या पोलर फॉर्म दोनों ही इसको हम लोग बोलते हैं। ध्यान दो, ठीक है। यहां पर ध्यान देना, r क्या है, r है मॉडुलस और थीटा है आर्गुमेंट ऑफ z, थीटा आर्गुमेंट ऑफ z है, ध्यान देना, है ना। तो इसी को हम पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं। ध्यान दो, cos थीटा प्लस i sin थीटा को e की पावर i थीटा भी लिखते हैं। इसको कैसे लिखते हैं ये मैंने पहले आपको समझाया होगा, फिर कभी समझा दूंगा, इसको याद रखना, एक थ्योरम है, इसको यूलर्स थ्योरम कहा जाता है, यूलर्स थ्योरम, ठीक है। cos थीटा प्लस i sin थीटा को e की पावर i थीटा भी लिख सकते हैं, e वही अपना एक्सपोनेंशियल होता है। तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, हम इसको z इक्वल टू r e की पावर i थीटा भी कह सकते हैं। ध्यान दो, r e की पावर i थीटा, cos थीटा प्लस i sin थीटा को हम e की पावर i थीटा भी लिखते हैं। तो देखो ये हमारा पोलर फॉर्म है या इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म कहते हैं। और जो x y y वाला फॉर्म होता है इसको कार्टेशियन फॉर्म कहा जाता है। मैथ्स में कोई भी चीज जो x और y में होती है उसको हम कार्टेशियन बोल सकते हैं, है ना। और इसको हम कहते हैं पोलर फॉर्म या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। देखो जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल यहाँ कराता हूँ और ध्यान देना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं r e की पावर i थीटा, cos थीटा प्लस i sin थीटा को e की पावर i थीटा लिखा जाता है, इसको यूलर्स थ्योरम कहा जाता है ना। देखो ध्यान दो, ये जो cos थीटा i sin थीटा है इसको शॉर्ट में सिस थीटा भी कहते हैं, सिस, c मतलब cos प्लस i sin, सिस थीटा को हम e की पावर i थीटा भी ध्यान दो यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको।